इताची उचिहा का जन्म एक पावरफुल क्लैन में हुआ था, उचिहा क्लैन में, जो अपने शारिंगान और उनकी शक्तियों के लिए मशहूर था। सिर्फ 4 साल की उम्र में उसने जंग के दौर के खून खराबे को अपनी आंखों से देखा था और वो इतनी छोटी सी उम्र में समझ चुका था कि जंग से शांति कभी भी नहीं आ सकती। ये सब देखने के बाद उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश पैदा हुई कि he will become the man or the shinobi who will bring true peace to the ninja world। सिर्फ 7 साल की उम्र में उसने अपनी निंजा ट्रेनिंग में सबको पीछे छोड़ दिया। वो छोटी उम्र में भी एक बड़ी सोच रखता था। विलेज के बड़े बड़े शिनोबीज उसे देखकर कहते थे कि इताची एक दिन होकागे बनेगा। जैसे जैसे समय बीता, उचिहा क्लैन और कोनोहा के लीडर्स के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। एग्जैक्टली ये हुआ था कि जब नाइन टेल्स ने विलेज पे हमला किया था, तो जो कोनोहा के लीडर्स थे, स्पेशली डांजो जो सबसे हरामी था, उसके कहने पर, मतलब चलती उसकी ही थी, तो उसके कहने पर जो वो थे उचिहा क्लैंस, उनको पहले गांव से दूर किया एंड उसने ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए कि इताची उचिहा को अपने क्लैन को ख़त्म करना पड़ा। उचिहा क्लैन भी कुछ प्लान कर रहे थे एंड ये फैसला गांव के लिए सिविल वॉर भी बन सकता था। हज़ारों लोग मर जाते एंड इताची नहीं चाहता था कि जो बचपन में उसने वर्ल्ड वॉर 3 देखी थी, द ग्रेट निंजा वर्ल्ड वॉर 3, वो फिर से हो। तो इताची जो दोनों तरफ से जुड़ा हुआ था अपने क्लैन और विलेज से, वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हो गया जहाँ पर सिर्फ दर्द ही दर्द था। आप खुद इमेजिन करो, 13-14 साल की उम्र में एक ऐसे बच्चे को, मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, एक ऐसा डिसीज़न लेने पे छोड़ रहे हो कि या तो वो विलेज का साथ दे या फिर वो अपने ही खून, अपने ही परिवार को मार दे, उचिहा क्लैन को साफ कर दे। किसी ने सच ही कहा है, ग्रेट पावर्स कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इताची को पता था कि वो ये अकेले नहीं कर सकता, तो उसने मास्क वाले इंसान का सहारा लिया। इताची ने सिर्फ 13 साल की उम्र में उस मास्क वाले माद्रा के साथ मिलकर अपने पूरे क्लैन को ख़त्म कर दिया। सबसे दुख भरा और सबसे कठिन पल तो इताची के लिए ये था जब उसे अपने ही हाथों से अपने माँ बाप को मारना था। इताची के माँ बाप ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि ये कहा कि हमें तुम पर गर्व है, और खुशी खुशी अपने प्राण त्याग दिए। सबको मारने के बाद अब उसके सामने सिर्फ उसका छोटा भाई सास्के बचा था। सास्के इताची से पूछता है, भैया आपने ये क्यों किया? इताची के पास सच बताने की हिम्मत नहीं हुई और ना वो उसे बताना चाहता था, बल्कि उसने कहा, मैंने ये सब अपनी पावर्स के लिए किया है, मुझे और शक्तिशाली बनना था। तुम कमज़ोर हो और तुम्हें अगर बदला लेना है तो मुझे मारने के लायक बनो। उस पल सास्के का दिल टूटा और उसके दिल में सिर्फ नफ़रत बची थी, वो भी इताची के लिए। इताची ने अपने पूरे क्लैन को अपने छोटे भाई के लिए मार दिया, क्योंकि वो उससे प्रेम करता था और अब हालात ऐसे थे कि वो उसे सत्य भी नहीं बता सकता था। उचिहा क्लैन को ख़त्म करने के बाद इताची ने अकात्सुकी को ज्वाइन किया। अकात्सुकी में इताची को उसके जैसे ही लोग मिले जिन्हें दुनिया ने ट्रेटर घोषित कर दिया था, जहां उनका सिर्फ एक मकसद था, टेल बीस्ट को इकट्ठा करना। पर इताची का तो सिर्फ एक ही मिशन था कि उसे विलेज का ध्यान रखना है और अपने छोटे भाई सास्के का। समय बीतता रहा और फिर वो दिन आया जब दोनों भाई आमने सामने आए। सास्के ने अपनी पूरी ज़िंदगी इताची से बदला लेने के लिए तैयारी में गुजार दी, तो इन दोनों भाइयों के बीच में एक लड़ाई हुई। इताची ने अपने मांग्योक्यो शारिंगान का इस्तेमाल किया, सास्के को गेंजुत्सु के झांसे में डाला और आखिरी समय तक उसे एक झूठी ही कहानी सुनाई। उसने कहा कि उचिहा क्लैन के मैसेकर के पीछे माद्रा उचिहा का हाथ है, जो उचिहा क्लैन का पहला और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। इताची ने सास्के के सामने एक झूठी कहानी रची मांगेक्यो शारिंगान के पीछे, कि कैसे माद्रा उचिहा ने अपने ही भाइयों को अपने ही हाथों से मारा,
कि वो अपनी आंखों की शक्तियाँ बढ़ा सके ताकि वो अपने मांग्यक्यो शारिंगान को अवेकन कर सके, और वो भी अब ऐसा ही करेगा अपने छोटे भाई को मारकर। इससे ये हुआ कि सास्के को लगा कि इताची सिर्फ एक कातिल ही नहीं बल्कि सबसे बड़े दुश्मन माद्रा का साथी भी है। ये एक केयरफुली बनाया हुआ प्लान था ताकि सास्के के दिल में इताची के लिए नफ़रत और भी गहरी हो जाए। इससे हमें ये पता चलता है कि ज़रूरी नहीं कि आंखों ने जो देखा है वो ही सत्य हो। फाइट के दौरान सास्के के अंदर छुपा ओरोचिमारू का कर्स्ड सील बाहर आने लगता है। ओरोचिमारू एक सांप की तरह सास्के के शरीर में निकलकर इताची पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इताची उसे अपने तोत्सुका ब्लेड से हमेशा के लिए सील कर देता है। अब इताची उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ता है और उसके माथे पर टैप करता है जैसे वो बचपन में किया करता था। अब इताची मर चुका है और सास्के सोचता है कि वो जीत गया। गाइज, हमने इस वीडियो को सिर्फ यहीं तक बनाया है जब इताची और सास्के की फ़ाइट होती है एंड इताची की डेथ हो जाती है। एंड अगर आप चाहते हो कि इसके बाद जब इताची का रिकार्नेशन होता है, जब उसको रीएनिमेट किया जाता है 4th ग्रेट निंजा वॉर में, एंड यू वांट कि मैं उस वाले पार्ट को भी लाऊं, मतलब इताची उचिहा की लाइफ स्टोरी का पार्ट 2 भी लेके आऊं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। एंड मैं चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो को शेयर वगैरह कर दो, क्योंकि आपको पता है काफ़ी टाइम से रीच बहुत कम है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि तुम्हें पसंद आया होगा द वे आई एक्सप्लेन्ड और आई टोल्ड यू द स्टोरी ऑफ इताची उचिहा। एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलना। लव यू गाइस, बाय बाय, टिल देन बाय बाय बाय, लव यू।